Good morning, class 8 students. The poem that we completed a few days ago, The Last Bargain. I hope you understood it well. And now, in this video, I am about to give you the explanation of the question answers of the same. So, there are 5 of them, 5 question answers, and I am about to explain all 5 of them to you. So, watch this video till the end. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस पोएम का स्पीकर कौन था? आंसर इज अ मैन लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर इज़ द स्पीकर. वो मैन था जिसको अपने एम्प्लॉयर की ज़रूरत थी. एम्प्लॉयर का मतलब जो उसे हायर कर ले, जो उसे काम दे दे, ठीक है ना. तो वो काम की तलाश में था, तो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर, ठीक है. वही स्पीकर था. अ मैन वॉज द स्पीकर इन दिस पोएम. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट्स. अब ये स्वॉर्ड इन हैंड जो है, राजा जो है हाथ में तलवार लिए आता है, ये क्या सजेस्ट करता है? फर्स्ट वेल्थ, सेकंड पावर, और थर्ड मोर पावर देन वेल्थ. देखो, वेल्थ ये शो नहीं करता, तो ये क्या शो करता है? मतलब हाथ में तलवार क्या शो करता है? शक्ति. उस राजा की क्या शक्ति थी, उस राजा के पास क्या पावर थी, वही शो करता था. तो करेक्ट आंसर इज द पावर. मोर पावर देन वेल्थ ये भी शो नहीं कर रहा था. तो व्हाट वाज इट्स द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट्स इज सेकंड ऑप्शन, पावर. ओके, नाउ द थर्ड वन, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? अब उस बूढ़े व्यक्ति ने जो स्पीकर को बहुत सारा मनी ऑफर किया था, लेकिन स्पीकर ने उस ऑफर को, उस बार्गेन को ठुकरा क्यों दिया? द मैन डिडेंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. द आंसर इज कि देखो, उस आदमी को पैसों की ज़रूरत नहीं थी. ही डिडेंट वॉन्ट मनी, ही डिडेंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम. सो वॉट ही एक्चुअली वॉन्टेड, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको आज़ादी की तलाश थी, पैसों से ज़्यादा, सोने के सिक्कों से ज़्यादा, स्लेव बनने से ज़्यादा. वो बूढ़ा व्यक्ति क्या चाहता? उस बूढ़ा व्यक्ति उसे कुछ चंद सोने के सिक्के देख करके खरीद रहा था, अपना गुलाम बना रहा था. तो मटेरियलिस्टिक प्लेजर था वो उसके लिए, ठीक है. उसके लिए वो एक उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं थी, इसलिए उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया. दैट्स वाई ही डिक्लाइंड दैट ऑफर. द मैन डिडेंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. द फोर्थ वन, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. ये कुछ लाइन्स आपको दी हुई है जो पोएम की लाइन्स से मिलती जुलती है. आपको पता करना है पोएम में कौन सी लाइन्स है जो इन लाइन्स से मिलती जुलती है. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर. सो द फर्स्ट वन इज़, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ गुडविल और चीयर है. तो ये किसने बोली थी? द चाइल्ड हु वॉज प्लेइंग विथ शेल्स. वो बच्चा जो शेल्स के साथ, सीपों के साथ खेल रहा था समुद्र किनारे. तो वो उसको उस स्पीकर को उसके पास में देने के लिए कुछ था नहीं. सो दैट्स वाई ही सेड आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर. तो इससे रिलेटेड लाइन क्या है पेज नंबर 75 के अंदर? आई हायर यू विथ नथिंग. कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है. द आंसर इज आई हायर यू विथ नथिंग. नाउ द सेकेंड वन, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज. देखो, यहाँ पर पहले ही पता चल रहा है हर हैप्पीनेस. तो हर हैप्पीनेस से पता चल रहा है कि वो फीमेल लड़की थी, जो लड़की जो फेयर मेड है. यहाँ पर पेज नंबर 75 में देखो, द सेकेंड टॉप सेकेंड लाइन, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल. कि मैं तुम्हें अपनी एक मुस्कान से मैं तुम्हें हायर करती हूँ. फेयर मेड मतलब वो गोरी, द ब्यूटिफुल गर्ल. सो शी वॉन्टेड टू हायर हिम टू विथ हर स्माइल. So what was the answer? What is the relating line here? Her happiness was no more than sorrow in disguise. कि उसकी हैप्पीनेस भी ऑथर के लिए वर्थ इट नहीं थी. तो आंसर है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. यहाँ पर स्माइल के बारे में बात हो रहा. हैप्पीनेस, खुशी का जो है वो स्माइल से रिलेटेड रिलेशन है. तो उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई और वो आंसुओं के अंदर उसकी मुस्कान कहीं पिघल सी गई. तो हर आंसर इज हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. थर्ड वन, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. किंग्स माइट मतलब राजा की पावर. माइट का मतलब होता है शक्ति, पावर. द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच. नॉट वर्थ मच का मतलब वो उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थी. मतलब उसकी पावर के लिए टाइम देना उसको सही नहीं लग रहा था, वो वर्थ
वर्थ इट नहीं था स्पीकर के लिए। तो ये है पेज नंबर 74। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, दैट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग, कि उसकी पावर की स्पीकर की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, तो राजा अपने रथ पर वापस चला गया। तो हिज द आंसर ऑफ द थर्ड वन इज बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। ठीक है, तो ये जो तीन जो आपको लाइंस दी हुई है, इन तीनों लाइंस से जो पोएम के अंदर जो एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो इन लाइंस से पता चल रहा है। तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। अब स्पीकर को कैसा महसूस हुआ जो उस बच्चे से जिसने उसने बात करी जो कि बीच पर था। हाउ डिड द स्पीकर फील, उसे कैसा महसूस हुआ बच्चे से बात करने के बाद में। द आंसर इज द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। देखो, जो स्पीकर जो था उसे फ्रीडम चाहिए थी अपनी लाइफ के अंदर मोर देन मटेरियल प्लेजर। ये मटेरियल प्लेजर का मतलब वो होता है कि जो कि मतलब वैल्यूएबल नहीं होता लाइफ के अंदर। हम सब चाहते हैं वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट इन आर लाइफ, वी वॉन्ट अल्टीमेट हैप्पीनेस। ठीक है, जो खुशी जो होती है वो हम बाहर की चीज़ों में तलाशते हैं और वो खुशी आपके अंदर है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फाइंड आउट, टू सीक दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो स्पीकर को उस बच्चे के साथ में जो जो बार्गेन हुई वो पसंद आई, क्योंकि उससे उसको संतुष्टि मिली, उसको एक अलग आनंद मिला, उसको एक फ्रीडम, मतलब उसको आज़ादी सी महसूस हुई उस बच्चे के साथ वो बार्गेन करके। तो पिछली तीन जो बार्गेन थी वो तीनों बार्गेन क्या थी। देखो, शक्ति थी, राजा जो है वो अपनी शक्ति से उसको, अपनी पावर से उसको हायर करना चाह रहा था। ओल्ड मैन उसको अपनी वेल्थ से, गोल्ड कॉइन से हायर करना चाह रहा था। और फेयर मेड जो है वो अपनी ब्यूटी से उसको हायर करना चाह रही थी। लेकिन ब्यूटी, वेल्थ और पावर वो सब लाइफ में टेम्पररी चीज़ें होती है। मतलब ये तीनों जो है वो जो इस जो पोएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस पोएम के ज़रिए ये मैसेज दिया है कि जो मटेरियल प्लेजर जो होता है लाइफ के अंदर वो अल्टीमेट नहीं होता, वो सिर्फ एक टेम्परेरी होता है जो कि आपको लुभाता है। जैसे कि रेगिस्तान के अंदर आपको, जब आप रेगिस्तान में होते हो तब आपको जो नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर पानी है पानी, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, मिराज बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसी की तरह ज़िंदगी के अंदर भी ये जो मटेरियल प्लेजर होता है, जो आप वस्तुओं के अंदर आप अपनी असली खुशी को ढूंढते हो, पैसे के अंदर आप अपनी असली खुशी को ढूंढते हो। हाँ, पैसा काफ़ी ज़रूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन वो एक खुशी का कारण नहीं है। खुशी जो है वो अंदर से है, वो आपकी इनबिल्ट, आपको अपने अंदर वो है, लेकिन आपको उसको ढूंढना होगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, तो जो यहाँ पर जो स्पीकर जो था, वो जो मैन जो था, उसको जो पिछली तीनों बार्गेन के अंदर वो वर्थवाइल नहीं लगी उसको। ठीक है, ऑल ही वॉन्टेड, ऑल ही वॉज सीकिंग फॉर इज फ्रीडम, फॉर जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। और ये तीनों चीज़ें जो है वो वहाँ नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर वो उस बार्गेन के लिए अगर हाँ भी कर देता, अगर वो सौदा वो मंजूर कर भी लेता, तो वो आगे जा कर के पछता था। हो सकता है अगर राजा अगर उससे अपनी पावर से हायर करता, तो बाद में अगर राजा के अंडर में रह कर के स्पीकर भी पावरफुल हो जाता, तो हो सकता है उसको अपनी पावर पे घमंड आ जाता। ठीक है, उसी तरह से जब उस बूढ़े आदमी ने स्पीकर को अपने गोल्ड कॉइन से ख़रीदना चाहा, अगर वो उस गोल्ड कॉइन के अंदर अगर वो लुभा जाता और अगर वो बार्गेन को सेलेक्ट कर लेता, तो हो सकता है स्पीकर भी पैसे वाला हो जाता और हो सकता है उसको अपने पैसे पर घमंड होता। तो वो हो सकता है कि उस पैसे से ऐसे कुछ काम करता जो कि सबके लिए अच्छे नहीं होते, सिर्फ वो अपनी खुद की खुशी ढूंढता। ठीक है, और खूबसूरती जो होती है वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक असली खूबसूरती बॉडी के अंदर कभी नहीं होती, खूबसूरती मन में होती है जो आपको देखनी होती है हमेशा। तो ब्यूटी जो होती है वो उम्र के साथ ख़त्म हो जाती है, खूबसूरती जो होती है वो उम्र के साथ में ढल जाती है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो उम्र के साथ बढ़ता है, जिसकी यहाँ पर बात नहीं करी है, लेकिन आई एम टेलिंग यू। सो ब्यूटी फेड्स विथ टाइम, वक्त के साथ में खूबसूरती जो होती है वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो एक संतुष्टि होती है, खुशी जो होती है,
वो उसे उस बच्चे के साथ मिली। जब उस बच्चे ने कहा कि मुझे आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ यहाँ आओ, बैठो और मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाता हूँ, बट आई हैव नथिंग टू गिव यू। मेरे पास में कोई पैसा, कोई शक्ति नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है जो जिसके बदले मैं आपको हायर कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कुछ वक्त आपके साथ, कि आप मेरे साथ बैठो और मेरे साथ खेलो, खुशी से मुस्कुराओ। तो इतनी छोटी सी बात, जो कि बहुत बड़ी बात है अगर आप देखो तो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने इस पोएम के ज़रिए यही मैसेज दिया है कि लाइफ के अंदर नेवर सीक फॉर मटेरियलिस्टिक प्लेजर, कभी भी ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर के पीछे नहीं भागना। ओके, सो जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, वो होता है सेटिस्फेक्शन, एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। जब आपको अगर संतुष्टि मिलेगी, अगर आप लाख रुपए पर मंथ भी कमाने लग जाओगे लाइफ के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप वो लाख रुपए भी आपको कभी खुशी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप 30-40 हज़ार भी कमा रहे हो, लेकिन आप उसमें संतुष्ट हो, आप खुश हो, यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग हियर। So this is it, students. This was your poem. I hope you like this video. Please do like, comment and share if you really like this. Thank you so much for listening.